भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को डर है कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई कार्रवाई ना कर दे। भारत में जो कुछ भी पाकिस्तान को लेकर बयानबाजी हो रही है, पाकिस्तान ध्यान से इन बातों को सुनता हुआ दिखाई दे रहा है और इनके कई मंत्री जवाब भी दे रहे हैं। हाल ही में 2 अक्टूबर को गुजरात के भुज में विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि कराची का रास्ता सड़क से होकर जाता है। अगर भारत की एकता और अखंडता को खतरा हुआ तो हम कभी भी बॉर्डर पार कर सकते हैं। राजनाथ सिंह के बाद 3 अक्टूबर को राजस्थान के अनूपगढ़ में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सैनिकों से कहा कि पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बंद कर देना होगा, वरना दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बचाना मुश्किल हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में हमने स्वयं दिखाया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। राजनाथ सिंह और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के इन बयानों के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का भी इस मामले पर रिएक्शन आया। उन्होंने भारत को धमकी देते हुए कहा कि भारत अपने ही प्लेन के मलबे तले दब जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, भारत के सैन्य और राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी उनकी बिगड़ी साख बचाने की नाकाम कोशिश है। ऑपरेशन सिंदूर में 0 से 6 का स्कोर था। अगर फिर से कोशिश हुई तो इंशाल्लाह इससे भी बड़ा रिजल्ट मिलेगा। उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को अल्लाह का सिपाही कहा और धमकाया। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना है। इस बार भारत अपने ही प्लेन के मलबे तले दब जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इस बयान से अब एक नया विवाद शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि हाल ही में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने जो डिफेंस पैक किया है, उससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और जमकर भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है। भारत में डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी ने इस मामले को विस्तार में समझाया है। आपको भी उनका ये वीडियो सुनना चाहिए। पाकिस्तान के जो चीफ ने बोला है और पाकिस्तान की मिलिट्री हायरार्की बोल रही है, इसका कारण है जब भी कहीं पे टेंशन होती है कि देशों में लड़ाई की संभावना होती है या छुटपुट लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, उस समय ये स्टेटमेंट्स बहुत बनती हैं। और ये इनका जो पब्लिक रिलेशंस जो डिपार्टमेंट है वो ओवर टाइम वर्क करता है। वो ऐसी स्टेटमेंट बनाने के डायलॉग जो होता है ना, डायलॉग फिल्मों में डायलॉग लिखते हैं, तो ये डायलॉग राइटर्स उनके बहुत होते हैं, वो लिखते रहते हैं। जैसे हमारे एयर चीफ ने बोला मनोहर कहानियाँ, ये वही मनोहर कहानियों का रिपीट चल रहा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान को ये स्टेटमेंट बनानी है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि भारत बहुत सीरियस है, वो सिंदूर 2 कर सकता है। बट पाकिस्तान का ऑफ लेट एक बात और है, उसकी जो स्थिति है में बदलाव आ गया है। जो पिछले 1.5 साल पहले था वो पाकिस्तान की स्थिति नहीं है। उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होती नज़र आ रही है, उनको लोन्स मिल रहे हैं बड़े आराम से। IMF वगैरह को अमेरिका पूरा सपोर्ट कर रहा है, बाकी कंट्री सपोर्ट कर रही हैं, और सऊदी अरेबिया से उसने अब साठगांठ कर ली है, पैक्ट साइन कर लिया है कि और उसमें वो कहता फिर रहा है सबको कि हम पर हमला, मतलब सऊदी अरेबिया पे हमला, मतलब कहने का मतलब हमें डराने की कोशिश कर रहा है। खैर वो टॉपिक हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान ये जो गीदड़ भक्ति और झांसे दे रहा है वो ये हमको डराने के लिए कर रहा है। वो सोच रहा है हम डर जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर इंडिया सीरियसनेस पे आ गया तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इसलिए उसने खोल दिया। और देखिए, उसको सऊदी अरेबिया हेल्प कर रहा है, सारे इस्लामिक कंट्रीज उसको हेल्प कर रहे हैं। ये इसलिए हेल्प कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक किस्म से उनका ट्रेनिंग ग्राउंड है उनकी फौज के लिए। जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ दोनों की पोस्टिंग हो चुकी है सऊदी अरेबिया में 20-30 हज़ार सैनिकों के साथ उनकी मदद के लिए, सऊदी अरेबिया की ट्रेनिंग के लिए, इस्लामिक कंट्रीज की ट्रेनिंग के लिए, उनकी एयरफोर्स और आर्मी दोनों। तो ये जो चीज़ है ये बाकी दोबारा स्थापित हो रही है। पाकिस्तान और जिसको कहते हैं निर्भीक हो रहा है, जिसको कहते हैं बोल्ड बन रहा है, और इस बोल्डनेस के कारण वो ये स्टेटमेंट दे रहा है। पर भारत को इस स्टेटमेंट को सुन के अनसुना कर देना चाहिए। हमारे को अपना कार्यक्रम जारी रखना है। हमारा कार्यक्रम है टेररिज्म को डिस्ट्रॉय करना, टेररिस्ट एक्टिविटी को लड़ाई की तरह मानना, स्लीपर सेल्स को टोटली एलिमिनेट करना और POK को लेना शुरू करना है। देखिए, POK को जिस दिन आपने लेना शुरू किया, चाहे 100 गज या 200 गज लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उनकी फौजें, उनकी जो टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स, उनके जो लॉन्चिंग पैड हैं, वो पीछे हटने शुरू हो जाएंगे और इंटरफेरेंस कम हो जाएगी। तब आपके स्लीपर सेल्स को भी प्रॉब्लम आएगी और टेररिज्म को प्रॉब्लम आएगी। जब तक हम वो नहीं करेंगे, ये तो बातें चलती रहेंगी। जब तक आप ज़मीन को अख्तियार नहीं करते, दुश्मन की रियल एस्टेट को जीत नहीं मानी जाती। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, चाहे कितने भी आप उनके बेसिस उड़ा दीजिए, वो 5 महीने 6 महीने में खड़े हो जाएंगे।
टेररिस्ट कैंप को उड़ा दीजिए, खड़े हो जाएंगे। 100 टेररिस्ट मार दीजिए और आ जाएंगे। पूरा इस्लाम आइडिया है, रेडिकल इस्लाम का जो आइडिया है, पूरे सारा इस्लाम खराब नहीं है, रेडिकल इस्लाम का जो आइडिया है वो इतना बड़ा है कि पाकिस्तान को मदद की, मैन पावर की मदद, वेपन्स की मदद, फाइनेंस की मदद की कोई